तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जैसे कि कौन से हैं, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और प्राइम कंपोजिट जो है वो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जिसमें हम फैक्टर और मल्टीपल को लेकर ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको भी प्राइम और कंपोजिट को लेकर के कंफ्यूजन रहता है तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देख के अच्छे से समझ के जो है यहाँ से जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो हमारा क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आसान है। नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसे नंबर जो हमारे 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अब जो है पहचानने का तरीका क्या है, आप जो है कोई भी नंबर दिया रहेगा तो नंबर का जो वंस प्लेस है उसको आप ध्यान से देखो। अगर वंस प्लेस आपका 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि आप मान लीजिए 4 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बचा, ये हमारा क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से नहीं डिविजिबल होते हैं वह क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, अब जो है इसको पहचानने का तरीका क्या है, आपको वंस प्लेस पे देखना है 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये सब डिजिट रहेंगे तो वह क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरी तरीके से तो रिमाइंडर कुछ बचना चाहिए। तो आप एक एग्जांपल देख लो, जैसे 5 हो गया, 5 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है हमारा 1 बचेगा, मतलब यह जो है ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इवन नंबर ऑड नंबर हो गया और पहचानने का तरीका हो गया। आप वंस प्लेस देखिए और ध्यान से समझ लीजिए कि वह इवन है कि ऑड है। अगला जो है प्राइम और कंपोजिट है, लेकिन उसके पहले आपको फैक्टर और मल्टीपल जो है समझना होगा। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल अच्छे से आपको समझना होगा। फैक्टर क्या होता है, नंबर दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, फैक्टर ये हो गया कि ऐसे नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वे सारे फैक्टर होते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। मतलब कोई नंबर दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और उस नंबर को अगर मान लीजिए कोई दूसरे नंबर जो डिवाइड कर देते हैं, दूसरे नंबर जो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पूरी तरीके से, तो वह जो नंबर डिवाइड कर दे रहे हैं ना, वह क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो जो जो नंबर उस दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देता है वह हो जाता है फैक्टर। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जांपल हो गया, जैसे 6 ले लीजिए, 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये सारे नंबर्स जो हैं 6 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1, 2, 3 और 6 क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, किसका, 6 का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा जो है मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल सेम उसका उल्टा होता है, नंबर डेट गेट बाई मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर। मतलब मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 3, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, अगर मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, जो नंबर 3 दिया हुआ है उस नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमको मिल रहा है वह सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। सीधी सीधी बात क्या है कि 3 का मल्टीपल 3 जिसको जिसको डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 3 का जो टेबल होता है वही सारे नंबर होते हैं जो क्या हो जाएंगे, 3 जो है उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 3 का आपका जो टेबल पढ़ रहे हो 15 आया है तो 3 का टेबल 5 बार में पढ़ेंगे ना। अगर 3 और 15 को आपस में डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम में 15 कट जा रहा है, मतलब 15 को 3 डिवाइड कर दे रहा है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। कोई भी नंबर है अगर हम क्या करते हैं उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको जो भी रिजल्ट मिलता है वह सारे क्या होते हैं, उस दिए हुए 3 का मल्टीपल हो जाएगा, या फिर कोई भी नंबर रहेगा उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ना अगला जो मेन टॉपिक है, प्राइम और कंपोजिट। तो फैक्टर और मल्टीपल समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कंपोजिट और प्राइम में वही पढ़ना ही है। ठीक है ना, वही हमारा दिया हुआ ही है। तो हाँ, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, फैक्टर का मतलब जो नंबर डिवाइड कर दें। मान लीजिए आपका नंबर एग्जांपल दिया हुआ है 7। ठीक है, 7 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, 7 को केवल 2 नंबर डिवाइड कर पाएंगे, एक हमारा 1 डिवाइड कर देंगे, देख लीजिए, और एक जो है हमारा 7 खुद है, 7 जो है खुद उसको डिवाइड कर दे रहा है। कोई और दूसरे ऐसे नंबर ही नहीं है जो क्या कर सके, इस 7 को डिवाइड कर सके। तो इसलिए यह जो 7 है
ये 7 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ऐसे कई नंबर हो जाएंगे, जैसे कि 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सारे ऐसे नंबर है जिनको केवल 2 ही नंबर डिवाइड कर पाएंगे। कौन? एक 1 और एक खुद नंबर, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। अगला कंपोजिट, जस्ट उसका उल्टा, इसके पास 2 फैक्टर होता है, उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। मतलब 2 से एक भी अगर ज्यादा हो गया तो वह क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। विच हैव मोर देन 2 फैक्टर दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर, अब जो है आप ले लीजिए 15 ले लीजिए, 15 को देखिए 1 और 15 तो डिवाइड करेगा, सभी नंबर्स को 1 और खुद नंबर डिवाइड कर देता है। लेकिन उसके अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा नंबर मिल गया तो वह कंपोजिट में चला जाएगा। तो 15 को डिवाइड करने के लिए एक हमारा 1 हो गया और एक हमारा 15 हो गया। इसके अलावा भी तो डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा। अगर टेबल पढ़ेंगे 3 और 5 का तो 15 आ जाएगा। मतलब इसके फैक्टर्स हैं। जो भी नंबर डिवाइड करेंगे 15 को, वह सारे क्या होंगे, फैक्टर। तो जिसके पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगला एक मेन टॉपिक है, 1 जो होता है, 1 ना ही हमारा प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्योंकि 1 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर लेंगे, केवल 1 को एक ही डिवाइड कर लेगा 1, इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। इसलिए 1 को ना हम क्या करते हैं, प्राइम बोलते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।